आओ बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। एक फिगर दी है, यहाँ पर हमें निकालना है p एंगल tan p और माइनस में कॉट r। यहाँ हमें pq की वैल्यू दी है, pr दी है और qr दी है। ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो हम बाय पीजीटी इसे निकालेंगे सबसे पहले। तो किसको, यहाँ पर हमें यहाँ पे बेस नहीं दिया हुआ, तो बेस की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बाय पीजीटी। सबसे पहले हम इसे बेस की इसकी क्यूआर की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर मतलब पीआर का स्क्वायर इक्वल टू पीक्यू का स्क्वायर प्लस क्यूआर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या, पी आर का स्क्वायर, पी आर दे रखा है यहाँ पे 13 का स्क्वायर, पी क्यू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 144, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 169 अपनी जगह पर रहेगा, ये माइनस में चला जाएगा 144, या माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस हुआ तो 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर और 5 इक्वल टू क्यू आर हमारे पास आ गया। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू में हमारे पास 5 आ गई। अब हमने क्या करना है, tan p निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं tan p। p मतलब ये एंगल, तो जब एंगल से अटैच है ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो क्या होता है tan p, मतलब tan का के साथ कोई भी एंगल हो तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर अपॉन में पी क्यू। ठीक है, क्यू आर अपॉन में पी क्यू, ये हो गया। अब हमें निकालना है कॉट आर। कॉट आर क्या होता है, कॉट आर क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर ये है तो बेस क्या है 5 और परपेंडिकुलर बेस क्या है क्यू आर। ठीक है, और अपॉन में पी क्यू। ठीक है, इस तरह से हमने ये वैल्यू रख दी। अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, tan p, लेफ्ट हैंड साइड वाला tan p माइनस कॉट आर इक्वल टू, ये वैल्यू कहती है हमारी क्यू आर क्या है 5 अपॉन में पी क्यू की वैल्यू 12। ठीक है, यहाँ पर 5 अपॉन में 12 और क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर क्या है 5 और पी क्यू 12। 5 अपॉन में 12 माइनस 5 अपॉन में 12, 5 5 0 और ये हो जाएगा 0। तो tan p माइनस कॉट आर क्या हो जाएगा 0। tan p माइनस कॉट आर हो जाएगा 0। ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर खत्म हुआ। नेक्स्ट पेज पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। यहाँ पर हमने एक बना लिया ट्रायंगल, इसको ले लिया ए एंगल, इसको बी एंगल, इसको सी एंगल। साइन ए मीन्स यहाँ पर हमें सॉल्यूशन लिखा, साइन ए गिवन है, क्या गिवन है 3/4। साइन ए होता क्या है, देखो ये वाला एंगल है तो बेस ये है। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है BC और ये AC, BC अपॉन में AC होता है। अब हमारे पास साइन ए की वैल्यू मतलब BC हमें दिया है 3, तो BC हमने रख लिया यहाँ पर 3 और AC रख लिया यहाँ पे 4। BC अपॉन में AC यहाँ पे रख लिया हमने 4। अब हमें यहाँ पर AB की वैल्यू निकालनी है।
BC अपॉन में AC हमें 3/4 दे रखा है, BC अपॉन में AC 3/4 दे रखा है, तो BC की वैल्यू तो होगी 3, AC की होगी 4। मुझे निकालनी है AB की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या करना है मुझे, यहाँ पर AB की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, AB का स्क्वायर, मुझे AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कर दिया। तो AC कितना है, 4 का स्क्वायर इक्वल टू AB गिवन नहीं है प्लस BC गिवन है 3 का स्क्वायर। 4 4 जा 16 इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, ये यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 9 इक्वल टू AB का स्क्वायर। 16 माइनस 9 कितना हुआ, 7। 16 माइनस 9 कितना हुआ, 7 इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू आ गई मेरी √7 इक्वल टू AB, ठीक है। अब मेरे पास AB की वैल्यू आ गई √7। तो मुझे यहाँ पर BC अपॉन में AC दे रखा है, मुझे निकालना है cos A। तो cos A क्या होता है, cos A होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बेस है √7 और हाइपोटेन्यूस है 4, मतलब बेस हो गया, इसमें A एंगल है ना, A एंगल से अटैच होगा बेस, तो ये होगा AB अपॉन में AC, ठीक है। तो cos A क्या हो जाएगा, AB क्या हो गया √7 और ये AC 4। तो मुझे हमसे एक वैल्यू पूछी थी cos A, ये निकाल के रख दी। उसके बाद हमसे पूछा है tan A, तो यहाँ पर हमने tan A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC, तो यहाँ पर क्योंकि tan A पूछा है तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है इस वाले एंगल के सामने वाला, बिल्कुल। तो BC परपेंडिकुलर अपॉन में बेस AB, ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, tan A इक्वल टू BC की वैल्यू होगी 3 और AB की वैल्यू होगी √7। इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन tan A और cos A पूछा था, ये हमने क्वेश्चन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर फिनिश हो गया है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा।